नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। सियासी संकट के बीच घिरी सुक्खू सरकार ने अब महिलाओं के लिए जो गारंटी दी थी 1500 रुपए मासिक उनको मिलेंगे हर माह, उसकी घोषणा अचानक कर दी पिछले कल। और ये घोषणा अचानक क्यों हुई? बताया जा रहा है कि हाईकमान का दबाव था। प्रियंका गांधी जिन्होंने 10 गारंटियों के साथ हिमाचल कांग्रेस को इलेक्शन में उतारा था, वो गारंटियां पूरी ना होने से कहीं ना कहीं नाराज थी। और ऊपर से आदेश आया और अचानक बिना कैबिनेट की अप्रूवल, बिना डिस्कशन के जो योजना थी उसको लागू कर दिया गया। अब अचानक अधिकारियों ने कौन-सा खजाना मुख्यमंत्री सुक्खू के पास ला दिया है कि पहले तो सुक्खू जी कह रहे थे, अधिकारी उनको बार-बार कह रहे थे कि सरकार की फाइनेंशियल हालत खराब है। लेकिन अब 5 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है। लेकिन सभी महिलाओं को ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार सरकार बनते ही जब इस पे शोध किया गया इस योजना पे, तो 22 लाख महिलाएं इसकी पात्र थी। उनमें से तकरीबन साढ़े 3 लाख महिलाएं पहले से पेंशन ले रही थी, जिनकी 1150 थी, उसमें बढ़ोतरी करनी थी। और ऐसी महिलाएं थी 2.5 लाख के करीब। तो क्या सिर्फ सुकूत सरकार 2.5 लाख और को ही 1500 रुपए पेंशन देगी? इसके लिए 800 करोड़ रुपया सालाना खर्च होगा, मुख्यमंत्री ने दावा किया है। और ये इन 800 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति कहाँ से की जाएगी? नए कर्ज उठाकर ही की जाएगी। ये योजना का लाभ हर किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले इस बहुत बड़ी योजना को लागू करके उन्होंने कहीं न कहीं वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इसके फार्म अभी कुछ दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में फार्म आपको दिखेंगे जो भरवाएँगे अब जगह-जगह जाकर। लेकिन अधिकारियों ने एक एक बड़ा खेल इसके पीछे खेला है। उसमें कुछ शर्तें ऐसी होंगी, फार्म तो लोग भरेंगे, लेकिन उनको पेंशन का इंतजार करते रह जाएँगे, लेकिन शायद उन महिलाओं को पेंशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अधिकारी इस पे कई तरह के पाबंदियाँ, शर्तें लगाने जा रहे हैं, जो क्योंकि अभी तक योजना तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री की सिर्फ घोषणा है 1 अप्रैल से लागू होनी है, तब तक इस योजना का रूपरेखा तैयार हो जाएगी। आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमरकेश आष्टा जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। तो मैं सबसे पहले विवेक जी के पास जाऊँगा। विवेक जी, मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ा दावा किया है, अचानक दावा हुआ है और 1500 रुपए की पेंशन 5 लाख महिलाओं को देने का दावा किया, 800 करोड़ का खर्च आएगा इसके ऊपर। वहीं उन्होंने कहा है कि अब हमने 5 गारंटियाँ पूरी कर दी 10 में से। और गारंटियों की क्या स्थिति है, और ये 1500 रुपए पे नेता प्रतिपक्ष ने काफ़ी चीज़ें उठाई हैं। उन्होंने कई चीज़ें कही हैं कि कहाँ 22 लाख महिलाओं का आंकड़ा था, कहाँ ये 5 लाख को दे रहे हैं, उसमें भी इससे भी 2.5 लाख महिलाएँ तो पहले से ले रही हैं पेंशन, वो तो उनकी 350 रुपया एनहांस की गई है। तो इसकी क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस इतनी बड़ी योजना को लागू करके वोट बैंक को अट्रैक्ट कर पाएगी, या जो प्रदेश की खराब फाइनेंशियल स्थिति है उसका और ज़्यादा उसको खराब कर जाएगी? जी, विवेक जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, चुनावी बजट से लेकर के कल तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, वो एक चुनावी गुलदस्ता है। जो चुनावों के समय के साथ-साथ मुझे लगता है वो सारे फूल मुरझा जाएँगे। और अब मुझे नहीं मालूम मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े कहाँ से जुटाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आंकड़े जुटाए हैं, अगर हम 2011 का भी सेंसस लें, तो उसमें लगभग 18 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उनका आंकड़ा 22 लाख के आसपास आता है। लेकिन मैं आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा-सा मैं आपका ध्यानात करना चाहता हूँ। हाँ, लगभग कोविड काल में हिमाचल प्रदेश में जो कोविड की वैक्सीनेशन लगी, जो आधार से लिंकअप थी, अगर मैं उसका आंकड़ा लूं तो लगभग 1 करोड़ 53 लाख और 25,484 वैक्सीनेशंस लगी हैं, जो 2 बार लगी हैं। और अगर उसका आधा कर लें तो लगभग 76 लाख एंड 62,242, और उसकी आधी आबादी कर लें महिलाओं की तो लगभग 38 लाख 31,121। ये इस प्रदेश की महिलाओं की संख्या निकाली जा सकती है।
और इसमें जो योजना इन्होंने बनाई है, अगर उस योजना में मैं जो इनकम टैक्स पेयर कह लीजिए या सरकारी कर्मचारी कह लीजिए या वो महिलाएं जो इसकी पात्र नहीं हो पाएंगी, किसी तरह से वो सैलरीड हैं, अगर उनका आंकड़ा भी ले लें तो लगभग वो 16% मैंने ऐसी महिलाओं को निकाला है जो लगभग 6,12,979 का आंकड़ा निकलता है। उसके बावजूद भी 32,000 18,000 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रति माह ये सरकार 1,500 रुपए देने की घोषणा कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये 480 करोड़ प्रति मंथ, प्रति माह ये सरकार कहां से उपलब्ध कराएगी, जबकि इस सरकार का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया वो 58 करोड़ 448 44 करोड़ का इन्होंने बजट, घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। अब ये सरकारी शगुफ्ते हैं या क्या है और इसके पीछे की क्या योजना है? दूसरा विषय जो आपने अभी उठाया कि ये फॉर्म भराते नजर आएंगे, अब की बार ये फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे। इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस है कि लोक लुभावने वादे और इस तरह की चीजों का व्याख्यान ये नहीं करने देंगे, और करेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन में इनकी कंप्लेंट करेंगे और इसको रुकवाएंगे, क्योंकि ये जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। इनकी कोई गारंटी अभी तक इन्होंने पूरी नहीं की है। मैं बताऊं, हालात इनके ये हैं कि जो कर्मचारियों की ये बात करते हैं, जो ये ओपीएस की बात करते हैं, इन्होंने ओपीएस किसी को नहीं दिया। परसों एक प्रदेश की नोटिफिकेशन आती है कर्मचारियों के एरियर्स और डीओ के लेकर के। अरे कमाल की बात है कि जो एरियर इन्होंने देने की बात की है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, उसका जो वितरण है वो आने वाले 33 वर्षों में होगा, 33 इयर्स में। अरे ये इस तरीके की इन्होंने घोषणा की है। अब मुझे समझ नहीं आता क्या 33 वर्ष तक कांग्रेस रहेगी? जो एमपीएस की बात करते हैं समर्थन मूल्य की, ये अपना समर्थन नहीं जुटा पा रहे, समर्थन मूल्य क्या देंगे? आप मुझे बताइए। 300 यूनिट बिजली के बजाय 600 यूनिट का झटका खा गए ये 6 विधायकों से। 1 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, आज रेवड़ियां बांट रहे हैं। अरे सरकार की कोई योजना पूरी नहीं है। जहां तक ई व्हीकल्स की बात की है, मुझे बताइए किसी एक व्यक्ति को इन्होंने एक भी गाड़ी के लिए दिया है, सैंक्शन दिया है? कोई चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं प्रदेश में? कहीं कुछ नहीं है। तो इस तरह के जो शुगुफ्ते छोड़ना, इससे अविश्वसनीयता, तो वैसे ही सरकार का विश्वास समाप्त हो गया है। ये और अविश्वसनीयता हो रही है और ये हास्यप्रद स्थिति में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जब चुनाव में जाएंगे तो ये लोग लुभावने फॉर्म भरवाने का प्रयास करेंगे, हम नहीं करने देंगे इनको, और ये ना इनको कोई और राजनीतिक दल करने देगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस है। जी जी, लेकिन जो एक बजट का प्रोविजन किया गया है कि 5 लाख के लिए 800 करोड़ रुपए हम कर्ज लेके करेंगे। इसका जो तरीका था योजना का, क्योंकि बजट इतनी बड़ी घोषणा जो होती है बजट में पारित होती है, बजट बुक में बकायदा उसका व्याख्यान होता है विवेक जी। लेकिन इस घोषणा से 2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग होती है, लेकिन उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं आता कहीं ना कहीं। बजट में नहीं आता। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा विधायकों का बहुत शोर शराबा था कहीं ना कहीं, तो मैं इस घोषणा को तब नहीं कर पाया, लेकिन जब उन्होंने बजट पढ़ा तब तो कोई शोर शराबा नहीं था। तो इसका जो तरीका आया है अचानक, उसको लेके तो आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, 2.5 घंटे की बजट प्रस्तावना थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और सबने पूरे सहयोग से सुना है। जनता ने भी सुना है और विपक्ष ने भी सुना है, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो कैबिनेट हुई, कैबिनेट में तो रूठों को मनाने तक ही सीमित रह गई वो कैबिनेट। उस कैबिनेट में भी कुछ नहीं हुआ। अति दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सारी चीजें कहां से प्लान होके आती हैं, जो ना कैबिनेट में डिस्कस होती हैं, ना बजट में उसका प्रावधान होता है। किन दबाव के कारण ये सारी व्याख्यान किए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक शोध का विषय है। और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी स्पष्टीकरण दे पाएंगे, क्योंकि ना वो कैबिनेट का हिस्सा थे, ना उन्होंने इस चीज को बजट में सुना। अब ये कहां से उत्पत्ति हो रही है, कहां से डायरेक्शंस आ रही हैं, और कौन ये प्रपोजल्स बना के ला रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके जो वित्त सचिव हैं वो किसी मतलब किस आधार पर ये योजनाएं मुख्यमंत्री को बना के देते हैं कि जी आप ये योजना पढ़ दीजिए, या मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी स्वेच्छा से पढ़ देते हैं और बाद में उनको कहते हैं कि इसको कर लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है भीतर जिसे समझना मुश्किल है। जी सांख्यान जी, अचानक 1500 रुपए की घोषणा की जाती है। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जो असंतुष्ट विधायक थे वो इसलिए भी थे कि गारंटियां सुक्खू सरकार पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि मुख्य गारंटियां थी ये
तो उसको लेके दिल्ली का दबाव आता है, बजट भी पारित हो जाता है, कैबिनेट भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक शाम के वक़्त मुख्यमंत्री ये बड़ी घोषणा करते हैं। लेकिन घोषणा भी पूरी तरह से नहीं होती, आधी-अधूरी होती है, सिर्फ़ 5 लाख महिलाओं को देना है, 2.5 लाख को आप पहले से दे रहे हो पेंशन, उसमें थोड़ा-सा एनहांस करना है, 1150 से 1500 रुपए पे लाना है उनको और बाकी नए को देना है। उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसको कर्ज़ से लेना है और आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे जो बजट बुक में है, वो 1438 करोड़ रुपए साल का बजट है। अब 800 करोड़ उसमें और दाखिल होगा, ज़ाहिर है और बढ़ेगा, कर्ज़ से उसको उठाएँगे। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सरकार के ऊपर जो अस्थिरता है, उसको देखते हुए ये घोषणा करनी पड़ी? क्योंकि भाजपा तो दावा कर रही है कि आपने अब कुछ दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, हम इसको लागू ही नहीं होने देंगे, शिकायत करेंगे निर्वाचन आयोग से, तो क्या लाभ मिल पाएगा आपको? जी, संदीप जी। जी, डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो इस योजना का स्वागत करने के बजाय क्या खुल के मीडिया के अंदर ये आलोचना कर देंगे कि जी ये सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए नहीं प्रतिमाह नहीं मिलने चाहिए? क्या इनके अंदर उनकी बात का मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि क्या ये बता सकते हैं मीडिया में खुल के कि नहीं ये नहीं मिलना चाहिए, हमारी मांग है कि क्या इतना दमखम भारतीय जनता पार्टी रखती है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिलना चाहिए? क्या ये खुल के ये बात कह सकते हैं? अब आता हूं मैं दूसरी बातों के अंदर। देखिए, जब भी बजट बनता है तो उसके अंदर प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड ये चीजें जो है वहां पे मेंशन की होती हैं। अगर थोड़ी सी आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हो तो उसके अंदर ये सारी के सारी चीजें होती हैं और प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना होता है और अनप्लान्ड कितना होता है वो सारा के सारा जो है उसके अंदर मेंशन किया होता है। उसके अकॉर्डिंगली ही चीजें आगे तय की जाती हैं। हर चीज को काउंट नहीं करना कर किया जा सकता और हर चीज को अनकाउंट नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं। हमारी गारंटियां 10 थी और 10 में से 5वीं गारंटी हमने पूरी की। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये कहते रहे कि कांग्रेस की गारंटियों को क्या है। जब हम गारंटियां पूरी करने लगते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने जब पिछले पिछले हमारे लोकसभा के चुनाव आए थे तो वहां पे एक हिंदुस्तान के अंदर एक योजना लागू की गई थी, उसका नाम था किसान समृद्धि योजना। और जैसे जैसे जहां जहां का चुनाव आता था, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव फेज वाइज होते थे, तो उस टाइम उनके खातों के अंदर पासबुक के अंदर वो पैसे वहां पे डाले जाते थे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ऐसा नहीं है, ये हमारी जो गारंटियां थी, जब हमारी 14 महीने पहले हमारी जो सरकार बनी और उसके अंदर जब हमने ये चीजें वहां पे रखी थी और ये हमारा विश्वास था, ये हमारा संकल्प था और उस संकल्प को उठाते हुए, और ये नहीं है कि आनंद फानंद में किया गया फैसला है, ये ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बार बार बात उठाई थी और यहाँ की जो मातृशक्ति है उनके जहन पे उन्होंने भी ये सोचते हुए यहाँ पे वोट दिया था कि हमारी जो हमारे को 1500 रुपए जो है प्रतिमाह मिलना है। हाँ, इसकी रूपरेखा क्या होगी वो आने वाला समय बताएगा कि 1500 देना है। अब सेंसस के ऊपर आता हूं मैं, जो सेंसस की गणना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अरे मैं ये बता रहा हूं कि 2021 का सेंसस आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर सेंसस हिंदुस्तान के अंदर आता है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सेंसस आएगा और सेंसस आएगा तो उससे पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होगा, उससे आपका एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काउंट होगा और उससे बहुत सी जो गड़बड़ झाला हिंदुस्तान की सरकार के अंदर चल रहा है वो सारा के सारा दिखाई देगा और उसके जो आफ्टर इफेक्ट होंगे, इसीलिए कोविड का बहाना देके सेंसस को वहां पे बताया नहीं जा रहा है। और जिनकी बात कर रहे हैं कि वित्त सचिव ने किस तरह से किया, मैं इनसे कहता हूं ये जो अफसरशाही है, जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, वो एग्जीक्यूटिव क्लास ये इनके समय में भी वही थी। ये ऐसा नहीं है कि वो वहां नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उस टाइम वो किसी और पद पे हो गए। जो गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई है वो ऐसा नहीं है कि कोई दबाव के अंदर कराई गई है। हमने लाहौल से जो अपना 1500 अपनी मातृशक्ति को देने की घोषणा की थी, आज उनको लगा माननीय मुख्यमंत्री को कि हमारी जो एक्साइज हमने 1500 करोड़ रुपए जो है सालाना अपने राजस्व के अंदर बढ़ोतरी की है। अगर उसमें से हम वो 1500 जो करोड़ रुपए हमने राजस्व में बढ़ोतरी की है प्रदेश सरकार ने पिछले 14 महीनों में, अगर हम उसमें से 800 करोड़ रुपया अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों आज असमंजस की स्थिति बनी है? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
और माननीय जयराम जी हैं, इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चाहिए कि इस फैसले का वो स्वागत करें और इस फैसले के लिए कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस का भी धन्यवाद करें कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। बजाय इसको क्रिटिसाइज करेंगे, बोले अपने माता बहनों को नहीं मिलना चाहिए 1500 रुपए, बताएं ये बोल सकते हैं क्या मीडिया के अंदर? क्या खुल के अंदर ये बोल सकते हैं कि 1500 रुपए जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए? क्या इतना समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? अरे नहीं, अरे 5 लाख को ही क्यों, सबको क्यों नहीं? और कांग्रेस का स्वागत कर रही है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग उसके 1500 रुपए अपनी मातृशक्ति के लिए देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं, कैबिनेट के अंदर उसकी अप्रूवल होगी, बाकायदा होगी। और अभी थोड़ा सा निश्चय रखिए, थोड़ी धैर्य रखिए, थोड़ी तसल्ली रखिए और ये जो योजना है ये लागू होगी और तुरंत लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में से ये पैसा नहीं आप दे रही है, कांग्रेस को पैसा देगी तो कांग्रेस यहीं से इस पैसे को अपने रेवेन्यू जनरेट करके वो पैसा अपनी मातृशक्ति को देगी। जी, लेकिन सबको क्यों नहीं? सवाल ये है क्योंकि आपका जो घोषणा पत्र मैं देख रहा था, गारंटियां देख रहा था, 18 साल से 60 साल तक सबको, और 60 के बाद तो पेंशन है ही है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन चल रही है ऑलरेडी। आपका ये आपकी ये गारंटी थी और बकायदा आपके प्रत्याशी साइन करके इतना बड़ा वो देते थे, ये गारंटी है आपको। लेकिन सबको क्यों नहीं? सवाल ये है क्योंकि पहले अधिकारियों ने पट्टी डाल रखी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब जब कल दिल्ली सरकार का बजट पारित हुआ है, सीधी सी बात है, उसमें 12 बजे के करीब घोषणा हुई कि 1000 रुपया दिल्ली की हर महिला को मिलेगा 18 साल के ऊपर। उसी समय आपका हाईकमान जागता है, वो सीधा उठा के कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व से संपर्क करता है कि हमने जो गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। दबाव होता है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई योजना तैयार नहीं है क्योंकि उस समय जब आपकी सरकार बनी थी तो वित्त विभाग को, सामाजिक सुरक्षा इस विभाग को लगाया गया। उस समय आंकड़ा लिया गया 2011 की जनगणना का, 22 लाख महिलाओं का आया, उसमें से 2.5 लाख पहले से ले रही हैं, वो तो थी 60 साल से ऊपर वाली। उस समय निकाला गया कि हमें कम से कम 4000 करोड़ रुपए साल का इस पे खर्च आएगा, इसलिए इसको पेंड डाल दिया गया। अगर देना है तो फिर सबको दो, क्योंकि आपके अधिकारी कुछ ऐसे शर्तें इस पे लगा देंगे तो एक चंद महिलाओं को ही मिल पाएगी और उसका भी विरोध होगा। पड़ोस में एक को मिली या दूसरे को नहीं मिलेगी, आपके 4 विरोधी नए पैदा हो जाएंगे कांग्रेस के कहीं ना कहीं। सांख्यान जी देखिए डॉक्टर साहब, जब भी कोई योजना लॉन्च होती है तो उसका फेज होते हैं, प्रथम फेज में क्या होगा, सेकंड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में क्या होगा। अभी मैं ये समझता हूँ कि जैसे इसका पूरा के पूरा ड्राफ्ट बन के आएगा और जो ड्राफ्ट बन के आएगा तो उसके अंदर प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है, तृतीय चरण में क्या होता है, उसके बारे में मैं अभी नहीं आपको स्पष्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये जो कोई धोखा अगर हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हुआ तो ये धोखा नहीं है, ये प्रॉमिस है, उसको पूरा करने की दिशा में एक पहला कदम हमने उठाया है और हमने जो गारंटियां दी है उसके ऊपर हम अडिग हैं और उसके उस अडिगता को देखते हुए ये फैसला है। इसकी गाइडलाइन क्या बनेगी और कल की अखबारों के अंदर, कल की जो पत्रकार वार्ता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसके अंदर काफी चीजें स्पष्ट है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ेगी, जब कांग्रेस ने, आप एक चीज बता दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने ये पूरे 33 साल तक एरिया की बात की, अरे भैया कांग्रेस 1885 में बनी थी, तब से लेके आज तक कांग्रेस जिंदा है। आजादी की लड़ाई भी लड़ी, सर भी कटे, अपनी जान भी दी, अपना पसीना भी बहाया। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि जब भी कोई हमने मनरेगा लॉन्च की, हमने उसको चरण तरीके से किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कट लगाया, उसके पैसे के ऊपर कट लगाया, उसका जो रूल एंड रेगुलेशन थे, गाइडलाइंस थी, उसके ऊपर कट लगाया ताकि वो पैसा ना आए, क्योंकि उसके अंदर महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था मनरेगा के अंदर। अरे नहीं, कांग्रेस ने जितनी भी योजना, चलिए मनरेगा से मुझे और एक चीज याद आ रही है, आपने मनरेगा का जिक्र किया संदीप जी। मनरेगा में लाखों महिलाएं पंजीकृत हैं और काम करती हैं, वो साल में 200 दिन, वो उनको भी कहीं ना कहीं इससे बाहर करने के लिए रूपरेखा आपके अधिकारी तैयार कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि ज्यादा उसको मिले। चलिए मैं अभी विवेक जी से ले लेता हूँ, फिर मैं आशा जी के पास आऊंगा। विवेक जी आप जी। 14 महीने के कार्यकाल में इन्होंने 14,000 करोड़ का कर्ज लिया और 14 महीने हमें कर्ज के लिए ये कोसते रहे।
जो मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा भी की है, अभी तक उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव क्या बोलते हैं अपना कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लेकिन ये तब तक इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाएंगे। ये केवल राजनीतिक शगुफ्ते छोड़ रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं कि आप इसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे आप बताइए, आप अपनी योजना को पूर्णतः इसकी नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे? नहीं, आपकी पार्टी को विवेक जी सिर्फ ये एतराज ज्यादा है कि इस योजना के साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि कि मुख्यमंत्री ने अपना नाम क्यों लगाया है? आपके नेता प्रतिपक्ष इस बात को ज्यादा इंगित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं योजना का जो दायरा क्या है, दायरे के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे महिलाएं महरूम रह जाएंगी, उनको नहीं मिल पाएगा लाभ। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि हम 15 से 60 वर्ष की सभी प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया देंगे। हम ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी करें कि फलानी तारीख से हर महिला को 1500 रुपया ये मिलेगा। ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं, ये आते हैं राजनीतिक छोड़ते हैं और चले जाते हैं। वो कैबिनेट से अभी अप्रूव होगा, क्योंकि मंत्री सारे बाहर हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी ने अचानक कर दी है। ये बजट में इसका प्रावधान है ना, इसका कैबिनेट में जिक्र है। आना मीडिया में आकर के इस तरह से एक सेंसेशन क्रिएट करके चले जाना, ये कोई मैच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है उस पद के लिए जिस पद से ये बात आई है। प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि इनको खुद नहीं पता कि उसके स्रोत कहां से करेंगे। मैंने कहा कि 480 करोड़ प्रति मंथ का प्रावधान कहां से करेंगे? हमारा प्रश्न ये है, आप दीजिए, क्योंकि इन्होंने नहीं देना, वो तो आने वाली सरकार को भी देना पड़ेगा। तो उसकी रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? इन्होंने अपने बजट में भी कोई रिसोर्स डेवलपमेंट की बात नहीं की है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं की है। पैसा आएगा कहां से? क्या फिर उधार लेने जा रहे हैं? क्या ये दोबारा उधार लेंगे? क्या प्रदेश के ऊपर उधार छोड़ के जाएंगे? जिस बात के लिए हमें प्रदेश की माली स्थिति और खराब होगी। चलिए, मैं आस्था जी के पास जाऊंगा। आस्था जी, ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये आपकी आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। दिल्ली से शुरू किया बिजली पानी फ्री, ठीक है, और दिल्ली से ही कल ही 1000 रुपए हर महिला को देने का ऐलान हुआ बजट में। पंजाब में भी आपकी गारंटी थी बिजली पानी फ्री की, वो तो आपने कर दी बिजली 300 यूनिट, ठीक है। पंजाब में आपने वहां भी घोषणा की थी, लेकिन पंजाब सरकार को बने हुए आज लंबा दौर हो गया। लेकिन वहां क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं का आंकड़ा आ रहा है जिनको देना है, और पंजाब सरकार कैसे देगी? अब दबाव में आकर अगर राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर हुआ है और विधायक कांग्रेस के बगावत कर रहे हैं कि गारंटियां पूरी नहीं हो रही, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको लेके हाईकमान फिलहाल इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसी के चलते कल ये गारंटी लागू की गई, लेकिन गारंटी की गई सिर्फ 5 लाख महिलाओं पे, और उसमें भी 2.5 लाख महिलाएं पहले से पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, उनको थोड़ा सा अमाउंट इनहांस होना है। अगर देनी है तो सबको दो, नहीं देनी है तो ना दो। सवाल ये है, ये महिलाओं में भी प्रदेश की कल से चर्चा चल पड़ी है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। जी गायत्री, देखिए राजीव भाई, मैं तो पर्सनली भी इस बात का तो पक्षधर रहा हूँ कि एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, या मान लीजिए जो हमारी एक विमेन फोर्स है, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पर्दे के पीछे का एक रियल हीरो है, इतना काम सारा करती है और बराबरी में कंधे से कंधे मिला करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, अपने चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, पति हो, सबके साथ लेकर के चलती है, और एक अहम जिम्मेवारी है हमारे समाज का वो जो निभाती है। तो हम तो ये कह रहे थे, हमारा ये मानना था कि सबको मिलनी चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि पहले शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इनिशियली जब सरकार में आए थे तो काफी चीजें ऐसी लग रही थी कि हम लोग वापस से एक अच्छे उस पे आ जाएंगे, ट्रैक पे इकोनॉमी को ला पाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटियां ना बढ़े हिमाचल की। देखिए, कद्दू कटेगा तभी सब में बटेगा, वो वाला हिसाब किताब है। अब मुझे बड़ा हैरानी से ये हो रही है कि हमारी प्राथमिकताएं थोड़ी हमको डिले भी करनी पड़ती है कई बार। आज का आपने अखबार पढ़ा होगा कि आईजीएमसी जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पे एमआरआई की मशीन ही नहीं, कांग्रेस भाजपा सरकारों से ये कम 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी मांग है कि इनको बढ़ाइए आप। 4 महीने बाद पेशेंट जाएगा कहाँ जिसका कुछ होना है? तो प्रायोरिटीज को थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुक्खू सरकार फिर से उसी वोट बैंक पॉलिटिक्स में और प्रेशर टैक्टिक्स जो हुई है उसमें आकर के फंस गई है।
अब जैसे एक छोटा सा मामला था, कांग्रेस के एक नेताजी ने कहा कि जी मैं तो इसलिए रिजाइन दिया क्योंकि मेरे पिताजी की मूर्ति नहीं लगाई। अब दूसरे वाले दादाजी ने भी बात कर ली कि जी मेरे दादाजी की भी लगनी चाहिए। एक और नेता आए हैं, वो कहते हैं जी इनकी भी लगनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ सबकी एक बार ही लगवा दो, खर्चा करे, लेकिन जो मेन काम है उस पर आकर के कम से कम ऐसी चीजों पे तो फालतू वो ना हो। अब महिलाओं में से आपने जो सिलेक्ट करी है, मान लीजिए 2.5 लाख महिलाओं को तो सिर्फ आप 350 रुपए की आप पे लाइबिलिटीज आई, लेकिन बाकी की महिलाओं के ऊपर जो आ रही है पूरे के पूरे, तो ये तो फिर आपने वंचित क्यों कर दिया बाकियों को भी। और ये प्रोविजनिंग कहाँ है? आप जो कह रहे हो नॉन एक्सपेंडिचर, वो तो तब आएगा ना आपके पास, मेरे पास सरप्लस पैसा हो तो मैं उसमें से ले सकता हूं। लेकिन आपने इतने बड़े फाइनेंशियल उसको आप कैबिनेट में तो डिस्कस कर लेते, इस पे कम से कम चर्चा में किसी को तो शामिल कर लेते। आपके भी तो और लीडर्स थे, आपने तो जा करके केवल एक अनाउंसमेंट कर दी। मुझे नहीं लगता कौन आपके अधिकारी है जो आपको कैलकुलेशंस ये बता रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जहां पे 100-200 करोड़ का भी प्रावधान नहीं है। तो ये इतने बड़े बजट के लिए तो छोड़िए, आप अगर बजट में ये था नहीं, उसमें तो कहीं मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ये चर्चाओं के लिए तो आ सकता था। कैबिनेट में अगर डिस्कशन होती तो ये भी तो बता सकते थे कि ये आएगा कहां से, टूरिज्म से आएगा या आपके जो एक्साइज एंड उसके हैं उसमें से सरप्लस में से कहीं से भी पैसा तो आ नहीं रहा लोन है लेंगे बहुत इसके ज्यादा। लिए, ये बात कही जा रही है कि लोन लेंगे इसके लिए, नहीं, लोन लेने कर्ज के लिए तो उठाकर ऑलरेडी राहत वो तो बांटेंगे। एक ही सबका एक ही रास्ता लास्ट का बचा हुआ है। बार बार हम भी तो यही कह रहे हैं कि अभी अब आप कह रहे हो कि जी हमारे पास 75,000 का करोड़ भाजपा सरकार छोड़ गई थी, तो जब ये 5 साल बाद सरकार जाएगी, जो कि बीच में आपको पता है कि बाबू वो उस ट्रैक पे तो चल नहीं पाएगी जिस ट्रैक से शुरू हुई थी। अब वो बीच में पटरियां टूट भी रही है, कुछ डब्बे छूट भी गए हैं, तो वो पता नहीं डेस्टिनेशन तक कब कब पहुंच पाएगी, 5 साल में पहुंच भी पाएगी। लेकिन अभी तो इनको संभालना नहीं, पड़ेगा, और इन्होंने रेवड़ियां बांटनी अब जाकर के शुरू की है। अब आप देखिए पोस्ट है दनादन आपके पास। आपको तो संख्यान जी बहुत अच्छी तरह से पता है कि हाई कोर्ट में आपके पास कितने जजेस हैं, सिर्फ 2 ही जजेस तो और बैठ रहे हैं। आपने पूरी फौज खड़ी कर दी, क्या डिफेंड करेंगे वो सरकार को? आप यही तो चीजें हैं, इसी में तो छोटा सबसे पहले शुरुआत आपको अपने लेवल से करनी होगी कि आप बड़े फैसले तो अब ये बहुत अच्छा फैसला है, हम लोग विरोध तो नहीं करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि लोगों को आप दो सामाजिक सुरक्षा का। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो फिर से वही है कि पैसा आएगा कहाँ। हिमाचल की अभी स्थिति है नहीं हम कि वे रेवेन्यूज सरप्लस कर जाएंगे, अभी तो लोन्स और लाइबिलिटीज पे ही है। अब आप दोबारा से लेंगे 800 करोड़ का लोन, मान लीजिए किस्तें तो हमने और आपने ही चुकानी है, हमारे बच्चों ने चुकानी है। तो मुझे तो लग रहा है कि इसके लिए भी तो एक चर्चा तो होने बनती थी। मैं कह रहा हूँ आप 22 लाख को भी ले लेते हैं, लेकिन एक रोड मैप तो दिखाइए कि कहाँ से आएगा ये पैसा, कौन से एवज से आएंगे, कहाँ से किस पे आप कौन सी उसमें आप लगाओगे, टैक्सेशन दोबारा से करोगे कि रेवेन्यू जनरेटिंग कौन सी उसमें से आमद में से आप लाओगे कहाँ से ये पैसा। सेंटर पे तो हर बार देगा नहीं, वो भी कटेल कर रहा है लिमिट्स, बार बार कह रहा है कि इससे ज्यादा आप ले नहीं पाओगे। फिर कहाँ जाओगे? इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाएंगी, उसके लिए क्या करेंगे? जैसा पिछले साल हुआ है इतने बड़े हादसे। तो हम तो ऑलरेडी बैकफुट पे हैं, हिमाचल ऑलरेडी बैकफुट है। बाकी सारी सरकार, दिल्ली सरकार का तो एक सरप्लस बजट था, उसको पता है कि हम लोगों ने अगर दे दिया, उसने अगर वहां पे दिया भी है तो हेल्थ और एजुकेशन के बाद महिलाओं का एक पहले से था। तो इसके लिए ये चिंता का विषय बिल्कुल है। वोट बैंक पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बट बिल्कुल मिले बजटरी तो उसके सबको लिए मिले। चिंता। बिल्कुल योजना ऐसी हो, कोई वंचित ना रहे उस योजना से। तो सांख्यन जी, आपकी जो स्कीमें बन रही हैं बड़ी मतलब पचीती स्कीमें बना रहे हैं आप। सवाल ये है, विवेक जी ने भी उठाया, आपने स्कीम बनाई राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना, उसमें आपने 500 ई व्हीकल देने हैं और आपके पास 2,500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। आप किसको नकारेंगे, किसको स्वीकारेंगे? कहीं ना कहीं वो भी एक अलग तरह का है। फिर आप सोलर की एक योजना का जिक्र कर रहे हैं, जो अभी तक ना उसका कोई प्रारूप बनाया है हिम ऊर्जा विभाग ने, ना उसका कोई फॉर्म है। बेरोजगार पूछ रहे हैं, हमसे पूछते हैं, हमारी लैंड पड़ी है, योजना मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत अच्छी है जो उनके बयान आ रहे हैं, लेकिन आवेदन कहाँ करें? अभी तक कहीं भी वो नहीं है। ठीक है, फिर आप ओपीएस लागू करते हैं, लेकिन वो आप बिजली बोर्ड और अन्य बोर्डों में उसको लागू नहीं करते हैं। आप अधूरी योजनाएं क्यों लागू कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? सवाल ये। देखिए डॉक्टर साहब ऐसा है, देखिए योजनाएं जब बनती हैं तो एकदम से उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। उनको धीरे धीरे उनका जो एनालिसिस है, जब हमने किया है, मैंने पहले भी पिछले भी वक्तव्य में कहा
कि प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तीसरे तृतीय में क्या होता है। जब माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने जो योजना लागू की थी, जो हमारा पीडीएस सिस्टम को इम्प्रूव किया था, और पीडीएस सिस्टम में हमारा 100 करोड़ का सबसे पहला प्रावधान दिया था, और उसके अंदर जो सस्ता राशन की स्कीम दी थी कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आज देखिए वो कहां तक जा चुकी है। और तो ऐसा नहीं है कि वो योजना कोई फेल हो गई है। उसमें तो कभी एक आधी दाल ही ऐड हुई है, और क्या हो रहा है उसमें। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले डॉक्टर 4 चीजें मिलती थी, अब 5 मिल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी का वो था, प्रोरोगेटिव था, उन्होंने कल योजना की इसकी अनाउंसमेंट की है, और जितनी भी योजना है उनकी अनाउंसमेंट करी है। लेकिन वो धीरे धीरे, आप कोई भी एप्लीकेशन, आप प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन देके आप हिमूर्जा के कार्यालय में दे सकते हैं। आपने जो आपका जो स्क्रैप वाला, जो कोई कार्यालय नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा, गुमराह मत कीजिए आप प्रदेश के नौजवानों को। कोई भी नहीं ले रहा, कहीं भी आवेदन नहीं ले रहा। आप रखा सुन लीजिए, अभी जो स्क्रैप वाली योजना है उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है, और आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके उसकी एप्लीकेशन, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जिस तरह से जो चल रहा है, अब ये वाली जो योजना जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है उन्होंने किया, बाद में मसला जो है उसका जो पूरा ड्राफ्ट बनेगा वो तैयार होगा, कैबिनेट के अंदर भी बात जाएगी, और उसको किस तरह से करना है मैं ये कहता हूँ। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि प्रश्न उठाना, देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं योजना अच्छी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, योजना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबको मिले, हर महिलाओं को मिले, जो 18 से लेकर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो ये खुद अपने आप आ गए हैं, ये तो हमें भी पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए, ये प्रदेश है। विवेक जी को समझ लेते हैं, फिर समय हो रहा है। जी विवेक जी, और जैसे होगा तो वो क्रियान्वयन में रहेगा, और उसके बाद जो है उसके अंदर चलिए विवेक जी राकेश जी ने दो विषय खड़े किए, एक प्रायोरिटी, और इन्होंने कहा कि व्हाट इज अ रोड मैप। इनकी प्रायोरिटी जो है वो है काम दाम दंड भेद से किसी भी प्रकार से हम सत्ता में बने रहें, और रोड मैप इनका कोई है नहीं है। वास्तविकता ये है कि हर चीज को ये मुख्यमंत्री का प्रोवोकेटिव बता रहे हैं। अरे भी प्रोवोकेटिव नहीं, आप योजना बताइए, आप बताइए आप कितने लोगों को देंगे, और उसके लिए पैसे कहां से लाएंगे। और मनोवैज्ञानिक दबाव में इतने हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार हैं। ये एक अच्छी स्वस्थ राजनीति की ओर नहीं बढ़ रही कांग्रेस, बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव में है, और अनाप शनाप बोल करके अपने आप को सिद्ध करना, अपनी गलती को सिद्ध करना, और एक गलती के ऊपर दूसरी करना वाली स्थिति में आ चुकी है। नोटिफिकेशन बड़ी अजीब सी आ रही है। आपने जो कर्मचारियों का जिक्र किया, अभी मैसेज आया कि ये कर्मचारी वीर पुरस्कार योजना है, मरणोपरांत मिलेगा एरियर भी। लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। चलिए आस्था जी देखिए राजीव भाई, मेरे ख्याल से देखिए, हमारे को ये नहीं बहकना चाहिए। सत्ता तो आएंगी जाएंगी, कोई रहेगा नहीं रहेगा सरकारें, लेकिन आफ्टर ऑल हमें तो ये सोचना है कि हिमाचल आगे बढ़ेगा कैसे। तो हम लोग सिर्फ इसीलिए भी हम लोग किसी योजना के खिलाफ बोले, या कि भाई हम लोग राजनीति में विपक्ष में बैठे हैं या है ही नहीं है। मैं ये कह रहा था, इस योजना को आप ऐसे भी तो अच्छे से कर सकते थे कि मान लीजिए 1000, अगर आपको इंक्लूसिव करनी थी महिलाएं, अगर आपके पास बजट ही मान लीजिए आप कह रहे हो कि हमारे पास 800 करोड़ का लेंगे, तो क्यों ना आप उन महिलाओं को लेकर के एज लिमिट उसको 18 की बजाय 30 कर लेते, या 35, जहां से आप उसको डालते। बिल्कुल, नंबर कम करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते, दूसरे हथकंडे ना अपनाएं उसके लिए। बिल्कुल, तो आप हिम केयर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल, नहीं चलिए इसकी बात नहीं है, अभी हम सिर्फ एक ही विषय पे कर रहे हैं, आप दूसरे विषय पे मत ले जाइए। इसी पे देखिए, फिर हम सिर्फ महिलाओं की पेंशन की बात कर रहे हैं। 22 लाख का आंकड़ा भी गलत है ना जी। ये नंबर ऑफ जो महिलाएं हैं, नहीं ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है, जनगणना 13 साल से हुई नहीं है, ये आंकड़ा तो बहुत आगे जाएगा। जी संदीप है। और संदीप जी कोई आवश्यक है तो बताएं। कहते हैं कि सावधान दंड भेद अपना रहे हैं। अरे जो प्रकरण पिछले 5 दिन से घटित हिमाचल प्रदेश की राजनीति, छोड़िए वो चर्चा आप भी भाग ले चुके हैं, छोड़िए वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, उसमें नहीं। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए 1500 रुपए की मासिक पेंशन की योजना, इंदिरा गांधी सम्मान निधि
की घोषणा की गई है, लेकिन ये सिर्फ 5 लाख महिलाओं को मिलेगी और 5 लाख में भी 2.5 लाख महिलाएं वो हैं जो 60 साल से ऊपर सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं। उनको 1150 रुपए पेंशन मिल रही है, 350 रुपए की इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। सिर्फ क्या ये 2.5 लाख महिलाओं को मिलेगी? 800 करोड़ का इसके लिए बजट का प्रावधान करने की बात कही गई है, लेकिन कर्जे उठाकर उसको किया जाएगा। वहीं बजट बीतने के बाद ये घोषणा होती है, कहीं न कहीं हाईकमान के दबाव से होती है, क्योंकि गारंटियाँ पूरी करनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है। वहीं बिना कैबिनेट की अप्रूवल के मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा। तो क्या प्रदेश की जो पात्र महिलाएँ हैं 18, क्योंकि गारंटी ये थी कि 18 से 60 साल की थी ये गारंटी। ये 60 से ऊपर की नहीं, क्योंकि 60 से ऊपर की पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही थी महिलाएँ, वृद्धा। लेकिन इस गारंटी के साथ अब अधिकारी लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या ऐसी शर्तें थोपने जा रहे हैं कि सिर्फ 2.5 लाख पात्र ही चुनी जाएँगी। क्योंकि इसी तरह से राजीव गांधी स्टार्टअप रोजगार गारंटी योजना में भी यही किया गया। 500 ई व्हीकल के लिए आपने वो देना सब्सिडी देनी है और आवेदन हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं, वहाँ भी पिक एंड चूज़ होगा। तो सवाल उठेंगे, एक ही गाँव में इस महिला को मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, तो कहीं न कहीं ये एक विरोध भी इससे खड़ा हो सकता है इस योजना से। योजना का प्रारूप अच्छे से बनाया जाना चाहिए था, हर महिला को मिलनी चाहिए जो वायदा था। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद करता हूँ।